हम हमारा। हर बार सरकारें आती हैं नए पुलिंदों के साथ, नए वादों के साथ, लेकिन जब वादे निभाने का समय आता है तब इस तरह से गायब हो जाती है जैसे कि कोई वादे किए ही ना हो। और ये वादे उन लोगों से किए गए थे जो देश के युवा हैं, जो देश का भविष्य हैं। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करके अब ये सरकारें क्या आगे बढ़ पाएंगी? मेरे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने छात्र मौजूद हैं जो लगभग 1 महीने से ज़्यादा समय से यहाँ पर बैठे हुए हैं उन मांगों को लेकर जिनको उन्होंने सरकार से मांगा था। उम्मीदें की थी कि हम सरकार को वोट देंगे तो हमारी सुनी जाएगी, लेकिन सरकार जैसे ही सत्ता में आई वो सारे वादे भूल गई और इन छात्रों को फिर से मजबूर होना पड़ा आंदोलन पर, धरने देने पर। और लगभग महीने भर से ज़्यादा का समय हो गया है, इनकी ना सुध ली जा रही हैं। इक्के दुक्के नेता आए भी, लेकिन वो भी आश्वासन देकर निकल गए। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के लेवल 1 से लेकर लेवल 3 से लेकर सभी छात्र जिनकी मांगें नहीं मानी जा रही हैं। और नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके राजस्थान संवाद। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो कागज़ों में हकीकत है वो ग्राउंड लेवल पर क्या है, जो मेरे साथ यहाँ पर हकीकत बैठी है। कागज़ों में यहाँ पर बता दिया गया है कि 21,000 पदों में से 19,417 पदों को नियुक्ति दे दी गई है। भाई साहब, अगर नियुक्ति दे दी गई थी तो ये लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं? जो आप सत्ता में कर रहे हैं खेल, उसका जो असली रूप है वो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या है ये मामला? अगर इतनी भर्तियाँ कागजों में दे रखी हैं तो आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? हम रीट लेवल 1 के छात्र हैं जो हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। हमको 21,000 पद पे वैकेंसी आई थी, जिसमें से 19,417 को सरकार द्वारा नियुक्ति दी जा चुकी है। फिर भी हम लोग सड़कों पे। कारण ये है कि हम सबके नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं, हमारी काउंसलिंग हो गई है, जिला आवंटन हो गया, स्कूल मिल गए और हमारे आदेश भी हो चुके हैं। आचार संहिता के कारण हमारे को रोक लिया गया था, ये दिलासा देके। फिर उसके बाद आचार संहिता हटी तो हमारे आदेश नहीं किए कि तुम्हारे को कोर्ट ने रोक लिया गया। और कोर्ट में जाते हैं तो ऐसा कोई आदेश नहीं जो हमारे ऊपर लागू होता है, जो हमारे को विभाग ने जारी किया है। फिर भी हमारे को सरकार आदेश जारी नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं अधिकारी या सरकार या बोर्ड की कमी के कारण हम लोग आज दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि सरकार में ऐसा कौन सा आपके पास कोई सशक्त नेता हो या फिर कोई हो, जैसा कि सचिन पायलट हैं, युवाओं के लिए बात करते हैं, किरोड़ी लाल मीणा है, युवाओं के लिए बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये इन लोगों तक आपकी बात पहुंची होगी? हमने राजस्थान के ऐसा कोई नेता नहीं जिसके घर या उसके दफ्तर जहाँ तक नहीं पहुँचे। हर जगह हम जाके हमने हमारा प्रयास किया है, फिर भी हमारी कोई बात नहीं मान रहा है। यही कि हाँ ठीक है, कल मिलते हैं, तुम्हारा काम करवाते हैं। और आज हमारे को बहुत दिनों से हम शहीद स्मारक पे बैठे हैं कि बारिश, सर्दी, धूप, हमने हर एक चीज़ झेली है, फिर भी हमारा काम नहीं हो रहा, ना ही हमारी कोई बात सुन रहे हैं। कोर्ट में सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रही है और एजी से हमें पैरवी की बात कर रहे हैं, बस आश्वासन देते हैं करवाएंगे, बट सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। कहीं ना कहीं हमारा ये मानना है कि सरकार और अधिकारियों की कमी के कारण ये सब कुछ हो रहा है और कोई नेता इस समय हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है। भाई, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि कितने दिन हो गए आप लोगों को यहाँ पर? इतने सारे मौसम बदल रहे हैं, कड़कड़ाती ठंड पड़ती है तो कभी तेज़ धूप पड़ती है तो अचानक से बारिश आ जाती है और कहीं ना कहीं जान हानि का भी नुकसान बना रहता है। तो आप कितने तकलीफ़ें उठाकर यहाँ पर धरना दे रहे हैं? अब तकलीफ़ों का सबब तो क्या कहें मैम, यहाँ स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि ऐसा यहाँ कोई भी नहीं है जो यहाँ पर 20 दिन से ज़्यादा नहीं हो गए वो यहाँ रहते इन लोगों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सभी एक मानसिक तनाव या कहें कि स्वास्थ्य पीड़ा को लेकर सब गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा कोई भी नहीं है जो बीमार ना हो, जिसको स्वास्थ्य की समस्या ना हो। मेरे पास भी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं आपको विद प्रूफ बताना चाहूँगा कि मैं अभी SMS से खुद दवाई लेके आया हूँ और ये दवाइयाँ मैं लगभग 10-12 दिन से खा रहा हूँ। ये देखिए, ये आज मैं लेके आया हूँ, पहला डोज मैं ले चुका हूँ, इसमें से ऐसे कई डोज मैं कई बार ले चुका हूँ। देख पा रहे हैं आप किस तरह से यहाँ पर युवा हर हालात में डटे हुए हैं, इसी उम्मीद में कि इनकी मांगे मानी जाएगी। कोई ना कोई सरकार का नुमाइंदा यहाँ पर आएगा और इनकी सुनेगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। फिलहाल हम हमारे चैनल के माध्यम से ये मुद्दा उठाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप लोग जिस तरह से विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर वोट दिए थे अपनी मांगों के लिए, आपको लगा था कि सरकार आएगी तो और आपके बारे में सुनेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ, तो क्या इसका लोकसभा चुनाव पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है?
जी मैम, इसका लोकसभा चुनाव पर हम इनका लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे यदि हमारी मांगें नहीं मानी जाती है। हम चयनित अध्यापक हैं, हम देश की राज्य की सेवा करना चाहते हैं, फिर भी हमको नियुक्तियां नहीं दी जा रही हैं कि हमको क्यों अटकाया जा रहा है। हमको सरकारी आवासों में एक भी कर्मचारी नहीं छोड़ा है, एक भी हमने नेता नहीं छोड़ा है जिसके सामने हमने हमारी बातें नहीं रखी है, फिर भी हमारी मांगें नहीं मानी जा रही है। ऐसा क्या गुनाह किया है कि हम यहाँ पर बैठे हैं? हमारे साथी कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो बीमार नहीं पड़ा हो 15 दिनों से। हम मानसिक तनाव में, हमारे आसपास के ये बोलते हैं कि तुम फर्जी लोग हो। हम क्या फर्जी, किस तरीके से फर्जी है जो हम यहाँ पे बैठे हैं? हमारी डिग्रियाँ वेरीफाई हो चुकी हैं, फिर भी हमको यहाँ रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? सरकार इसका जवाब नहीं दे रही है। तो आपको क्या लगता है कि अब इस नाराज़गी का खामियाजा बीजेपी की सरकार को भुगतना होगा? बिल्कुल मैम, बीजेपी सरकार को बिल्कुल भुगतना होगा। हम तो सीधा हम ये बोलेंगे, हम तो बीजेपी सरकार को छोड़कर किसी अन्य को वोट देने को तैयार हैं। हम बीजेपी को नहीं देंगे यदि हमारी मांगें नहीं मानी जाती है। तो भजन लाल सरकार को हमारी बातों को सुनना चाहिए, हमारी बातों को देखना चाहिए कि हम तो बोल रहे हैं कि एजी साहब से हमारी पैरवी करवाएं, लेकिन वहाँ पे हमारी कोई बातें नहीं सुन पा रहे हैं। एकदम लीगल मामला है। ऐसा भी नहीं है कि हम किसी प्रकार से ना संविदा का कोई मैटर है हमारा, ना हमारा कोई फर्जीवाड़ा है, ना परीक्षा में कोई समस्या है। सारा कुछ 21,000 की भर्ती में से 15,500 बच्चे वही हैं जो सेम पेपर क्वेश्चन पेपर पास करके लगे हुए हैं, और सेम पेपर से हम भी चयनित हैं। अब समस्या कहाँ आ रही है हमको नियुक्ति देने में? हमारे कार्यग्रहणी क्यों रोक दिए गए? सारी चीज़ हमें पता है, जीवन भर हमें इस विद्यालय में पढ़ाना है, लेकिन समस्या ये है कि उस विद्यालय में हमें कार्यग्रहण नहीं करवाया जा रहा, ना जाने क्यों। और हमारे कई साथियों में तो कई साथी ऐसे भी हैं, इन सभी साथियों में जो समाज में इस प्रकार से उत्पीड़ित हैं कि कईयों के तो संबंध हो चुके हैं, सगाइयाँ हो चुकी हैं, बस वो जो सगाइयाँ हो चुकी हैं वो भी टूट गई उनकी। बताओ कितने मानसिक अवसाद में हमें। ये सारे के सारे हमारे जो पीछे साथी बैठे हैं, इनमें कई सारे ऐसे आपको उदाहरण मिल जाएंगे जिनकी सगाइयाँ पिछले कभी 2 महीने में 3 महीने पहले हो चुकी थी, और आज की स्थिति ये है कि उनकी सगाइयाँ टूट गई, ये कह करके तोड़ दी गई कि आप लोग फर्जी हो, आपकी डिग्री फर्जी है, आप लोगों को सरकार ने निकाल दिया या लिया ही नहीं नौकरी के अंदर। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की सरकार में जितने भी भ्रष्टाचार हुए, पेपर लीक मामले हुए, उनसे भी ज़्यादा अब अत्याचार इस सरकार में हो रहे हैं? कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सत्य बात है। और इससे बड़ा अत्याचार क्या होगा? वो तो मामला बहुत आगे तक जाता था, तब वो चीज़ें आगे आती थी, लेकिन हमारा मैटर तो बिल्कुल लीगल है। चलो वहाँ तक ये चीज़ होती थी, पूरे राजस्थान में ये खबर जाती थी कि पेपर लीक हो गया, बड़े स्तर पे पेपर लीक हुआ, इस कारण से पूरी भर्ती ही रद्द कर दी गई। लेकिन इस भर्ती में तो ऐसा कुछ मैटर भी नहीं है, 1% भी। ना तो पेपर लीक की कोई समस्या रही, ना ही किसी प्रकार से रद्द का कोई मैटर रहा। ये तो आदेश हम पर, माननीय न्यायालय का आदेश हम पर जबरदस्ती थोप दिया गया। बल्कि ये आदेश तो उन पदों पर लागू होता है कहीं ना कहीं जो पद अभी रिजल्ट बोर्ड में बाकी पड़े हैं, जो अभी जिन पे अभी रिजल्ट भी जारी नहीं हुआ। हमारे तो विद्यालय तक आवंटित है और ज्वाइनिंग लेटर भी हमें पकड़ा दिए गए थे। केवल आचार संहिता का हवाला देते हुए हमें रोक दिया गया, और ये कहकर के रोका गया कि जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी या आचार संहिता में निर्वाचन आयोग से परमिशन लेकर के आप लोगों को आचार संहिता में भी ज्वाइनिंग दे सकते हैं। लेकिन जब परमिशन भी नहीं दी गई और फिर आचार संहिता समाप्त हो गई, तो उसके बाद में भी हमें ज्वाइन नहीं करवाया गया। ये गलती किसकी? अधिकारियों की गलती है या सरकार की गलती है, या इस गलती को हम किस पे थोपे हैं? हमें बताया जाए, ये चीज जवाब दिया जाए इस बात का। जैसे कि कांग्रेस सरकार में पेपर लीक हुए हैं तो सरकार को इस बार खामियाजा भुगतना पड़ा है, जिसी प्रकार से अब हमारे साथ जो अत्याचार हो रहा है तो वापस बीजेपी सरकार को ये खामियाजा लोकसभा में भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जैसे कांग्रेस ने गलती की है तो वापस बीजेपी सरकार यही गलती दोहराती है, तो वापस उन्हीं के साथ वही होगा जैसे अभी पिछली बार कांग्रेस सरकार के साथ हुआ है। आपकी क्या राय है कि इतने दिनों से यहाँ पर आप लोग सर्दी धूप बरसात सब में बैठे हुए हैं और सरकार का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर आ नहीं रहा है आपकी बात सुनने के लिए, तो अब आप सरकार को क्या चेतावनी देना चाहते हैं? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि एक तरफ तो सरकार महिला सुरक्षा की बात करती है, जब हम 17 दिनों से यहाँ धरने पे बैठे तो हमसे कोई भी यहाँ से विधायक, कांग्रेस का नेता वगैरह कोई मिलने, कांग्रेस या बीजेपी किसी भी का पार्टी का नहीं आया, और ना हमारी हमने कोई ऐसा परिषद नहीं छोड़ा जहाँ पे हमने विज्ञापन वगैरह नहीं दिए। तो हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि हम 15 जब 21,000 में से 15,000 को ज्वाइनिंग दे चुके हैं तो 6,000 का क्या कसूर है? उनको क्यों नहीं दी जा रही है? हमको पहले आचार संहिता में फंसा दिया गया और फिर आचार संहिता का हवाला देते हुए रोका गया, और फिर अब वापस आचार संहिता, अब यथास्थिति लगी हुई है हमारे कोर्ट के स्टे हमारे ऊपर, जबकि लागू ही नहीं होता ये चीज़ें। तो सरकार से भी यही कहना चाहते हैं कि हमारी यथास्थिति को बहाल करे और हमें नियुक्ति दे। तो देखा आपने, साफ साफ शब्दों में चेतावनी यहाँ पर दे दी गई है कि
अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो जैसा कांग्रेस का हाल हुआ था, सिंहासन से उखाड़कर फेंकने में देखिए ज़्यादा देर नहीं लगती है। जब सबसे बड़ी शक्ति हमारे हाथ में होती है, वोट देने की शक्ति, जिस वजह से लोकतंत्र को सबसे बड़ा और शक्तिशाली माना जाता है, वो शक्ति इनके पास है। और अगर इस शारीरिक और मानसिक वेदना के बाद इन्होंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया तो बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ी मुश्किलें यहाँ पर खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसलिए उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इनकी मांगे मानी जाएं, नहीं तो देश का युवा अगर आपसे नाराज़ हो गया ना तो आपकी पार्टी को उखाड़ के फेंकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं चाहूँगी कि आप सब लोग एक आवाज़ में अपनी आवाज़ को इतना बुलंद करें कि लोगों तक, सामने जिम्मेदार लोगों तक इस वीडियो के माध्यम से आपकी मांगे पहुँचाई जा सके। जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। चयनितों को नियुक्ति दो, हम हमारा हक मांग दे, किसी से भीख मांग दे, हम हमारा हक मांग दे, किसी से भीख मांग दे, हम हमारा हक मांग दे, किसी से भीख मांग दे। जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, चयनितों को दिया दस्तूर, अरे 15,000 को दिया दस्तूर, 15,000 को दिया दस्तूर। अभी तो बस अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो देखा आपने किस तरह से आवाज़ यहाँ पर बुलंद हो रही है युवाओं की, और ये साफ साफ शब्दों में चेतावनी आपको दे चुके हैं। अब सरकार को इन चेतावनियों को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, इन पर काम करना चाहिए। अगर बीजेपी को अपना मिशन 25 पूरा करना है तो ऐसी नाराज़गियों को उन्हें दूर करना ही होगा। कैमरामैन चेतन के साथ चेतना शर्मा, राजस्थान संवाद। नमस्कार। तो आप भी अपने रियल एस्टेट बिजनेस को पुराने तरीकों से प्रमोट कर रहे हैं, तो छोड़िए पुराने तरीके और जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से। फिर चाहे हो प्रोफेशनल मॉडल से आपकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कराना या हाई क्वालिटी कैमरा वर्क से अपना वेंचर दिखाना, मिशी मीडिया सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं वीडियो प्रोडक्शन की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। फिर चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी का आउटलुक का हो प्रोफेशनल ड्रोन शूट, ये सब पाए एक ही जगह पर आपकी शानदार सर्विसेज में हमारा वीडियो प्रोडक्शन लगाएगा 4 चांद। तो सोच कर रहे हैं, आज ही नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर कॉल कीजिए।